तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज 1। ये जो रिवीजन एक्सरसाइज 1 है बेटा, ये एक्सरसाइज 4 है जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है ना, बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसके एंड में दी रखी है रिवीजन एक्सरसाइज। बेसिकली पहले जो चैप्टर थे उनकी रिवीजन ही है ये। तो पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में ये फिगर आपको दिख रही है जो, ये तो बड़ी इजी है। इसके अंदर फिगर के अंदर हमें करना क्या है, ये एक्स निकालना है। तो आप अगर देखोगे स्ट्रेट लाइन है बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन में इस एंगल का और इस एंगल का बेटा, दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल AOC प्लस कौन सा एंगल BOC, ये दोनों किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल AOC और BOC 180 के बराबर है। एंगल AOC कितना है बेटा, यहाँ पे गिवन है, हमें गिवन क्या है, फिगर में गिवन है एंगल AOC कितना है बेटा, 54 डिग्री एंड 47 मिनट्स है। तो ये क्या बनेगा फिर, इसमें वैल्यू फिल कर दो इसकी, 54 डिग्री 47 मिनट्स प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC किसके बराबर हो गया बेटा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री 47 मिनट्स। अब मैंने इसकी बेटा पहले की एक्सरसाइज नहीं करी हुई, अगर आप कहोगे तो मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा। तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो मैं आपको अपना ट्रिक बताता हूँ, जो मेरा ट्रिक है सब्ट्रैक्ट करने का। अगर मैं बेटा सिंपल साइड पे यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि इसकी सब्ट्रैक्शन जो मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट हुई है। जैसे इसमें हमने 180 से 54 डिग्री और 47 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसमें मिनट्स है और इसमें मिनट्स है नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा 179 डिग्री एंड 60 मिनट्स। हम 179 डिग्री और 60 मिनट्स लिख सकते हैं, और 60 मिनट्स को भी हम 59 मिनट्स और आगे वो आगे आगे जरूरत पड़े तो वो बता दूंगा। तो अब इसको ये चेंज कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये 179 डिग्री 60 मिनट्स में से ये 54 डिग्री और 47 मिनट्स को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो ये 10 में से, ये तो माइनस तो करना आपको आता है, ये 10 में से 7 निकाले 3, और ये आ गया बेटा 5 में से 4 निकाले 1, तो ये तो 9 ही है, 9 में से 4 निकाले 5, और ये 7 में से 5 निकाले 2, तो ये 1। तो ये क्या आ गया, ये मिनट्स आ गई, ये डिग्री आ गई। तो ये क्या आ गया बेटा, फिर 125 डिग्री और 13 मिनट्स। तो ये क्या आ गया, एंगल BOC, सॉरी क्या था, एक्स था। ये एंगल BOC क्या है, एक्स है, ये फिगर के अंदर दे रखा है। तो मैं थोड़ा नजदीक करके लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक्स हमारा किसके बराबर है, क्या यही हमने बेटा फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या ये डायग्राम है, आपको दिख रही है जो फिगर है, और इस फिगर में देखोगे हमें ये वाला पार्ट एक्स निकालना है, हमें ये वाला पार्ट एक्स निकालना है। टोटल उसने गिवन है कि 90 डिग्री है, जो फिगर है AO दे रखा है, AOB जो एंगल है ना बेटा, ये 90 का एंगल है। तो गिवन क्या है हमें बेटा, कि एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल BOC, और एंगल BOC क्या गिवन है हमें, कितना है, ये है 22 डिग्री 36 मिनट्स और 45 सेकंड्स। तो ये हमें गिवन है बेटा। तो x निकालना है, तो सिंपल है, ये एंगल बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना हो गया, 90 के बराबर। दोनों का सम कितना हो गया, 90 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, एंगल AOB लिखना था ना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC, ये AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों का सम है। तो एंगल AOB कितना है, वो गिवन है 90, हम 90 लिख लेंगे बेटा। एंगल AOC कितना है, AOC वो x है। एंगल BOC कितना है, ये रहा बेटा 22 डिग्री 36 और ये 45। इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही बेटा ध्यान वाली। तो ये x इधर जाके माइनस कर देगा बेटा। तो आप क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री 36 मिनट्स और 45 सेकेंड्स इज इक्वल टू x। तो आप सब्ट्रैक्शन करनी है हमने इसकी।
मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूं, फिर मेरे को लगता नहीं इतनी जगह पे होगी, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा शायद। चलो फिर भी कोशिश करता हूँ। बट अब 90 से आपको माइनस करना है ये वाली चीज, तो कैसे करोगे? तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा बेटा हमें। 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री 36 45 सेकेंड। तो ठीक है जी, ये बन गया बेटा। तो एक स्टेप तो मैं यही करता हूँ, 90 डिग्री से आप माइनस को, 90 को हमने क्या कर लेना बेटा 89 डिग्री और 60 सेकंड्स। तो इसको भी हम आगे ब्रेक डाउन करेंगे। इसको क्या करेंगे हम 89 डिग्री 59 और 60 सेकंड ये कर लेंगे। बेसिकली हम करना क्या बेटा, 90 को इसमें कन्वर्ट करेंगे इसमें, और इसको आगे बेसिकली एक ब्रेक डाउन करके 60 कर लिया, फिर 60 में से एक निकाल के ये कर लिया 59 हो गया हमारे मिनट्स, और 60 सेकंड हमने क्या कर लिए बेटा अलग कर लिए। तो इसमें से माइनस कितना करना है हमने, ये करना था 22। इसको माइनस क्या करना है 22 डिग्री 36 और 45 मिनट। तो कर लो बस माइनस। तो 60 में से जब 45 निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 1, तो 15 आ गया। अब 9 में से 6 निकालोगे तो 3 आएगा बेटा, तो ये तो वही है ये, और ये 5 में से 3 निकालोगे तो कितना आएगा 2, तो ये 89 है। 9 में से निकालोगे बेटा आप 2 तो कितना आएगा 7, और 8 मिनट निकालो 6, तो ये आ गया। अब क्या आपका यही सॉल्व हो गया। चलो क्या आ गया 67 डिग्री 23 मिनट्स और 50 सेकंड। तो ये हमारा क्या बेटा x आ गया इसके अंदर। मेरे को लगा शायद नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, लेकिन हमने यहीं पे ही सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको पता लगा कि बेटा इसमें ट्रिक यही है कि 90 डिग्री को 89 डिग्री 60 भी कर लिया। आपको पता है ना बेटा कि एक डिग्री के अंदर बेटा 60 क्या होते हैं मिनट्स होते हैं, और क्या होता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। बस यही है ध्यान इसमें रखने वाला। तो वही मैंने कर दिया। अगर आपने पिछले चैप्टर कर रहे हैं बेटा तो उसके अंदर तो ये आपको आता ही होगा। तो बेटा नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है उसने, इन दी रिजल्टिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पीओ क्यू अ स्ट्रेट लाइन। तो उसने बोला कि क्या करें कि पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो अंडरस्टूड है इफ पीओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन, देन अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ये सारे एंगल का सम क्या होना चाहिए 180। देन क्या पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टर्म हमारे अगर मैच हो जाए, मतलब इन दोनों का सम अगर 180 के सामने इक्वल हो जाए, देन दिस लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो बस हमें करना कुछ नहीं, एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू फॉर पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन। इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इक्वेशन 1 होल्ड्स ट्रू। देयरफॉर क्या करेंगे हम आगे इसी को सॉल्व करेंगे। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। होपफुली बेटा आपको दिख रहा होगा। मैंने बस इन दोनों की वैल्यूज उठा के इसके अंदर डाल देनी मैंने। तो ये गिवन है, गिवन क्या है यही लिख लेता हूं मैं। गिवन क्या है बेटा, एंगल पी ओ आर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 4x प्लस 38 डिग्री 28 मिनट्स, और एंगल क्यू ओ आर किसके बराबर है 2x माइनस 20 डिग्री 46 मिनट्स। ये है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर हम क्या कर देंगे बेटा फिलअप कर देंगे। तो ये आ गया 4x प्लस 38 डिग्री 28 मिनट्स प्लस 2x माइनस 20 डिग्री 46 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये फिगर आ गई बेटा। बस इसको करना क्या, सॉल्व करना है। और करना क्या इसको बेटा, ये देखो ये 4x और ये 2x कितना हो गया 6x। ठीक है जी। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं बेटा, इन दोनों को, इस वाली फिगर को और इस वाली को। क्या है ऐड क्या करेंगे, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो प्लस का रो माइनस का है।
ये माइनस कितना है 2046। अब देखिए अब इसको माइनस कैसे करना है। अब माइनस करने में क्या चक्कर आएगा, ये हमारी टर्म क्या है बेटा, बड़ी है। जो हमारा 46 से नीचे वो क्या है, बड़ा है। तो इसके दो ट्रिक कर सकते हो आप। एक ऑप्शन तो ये है बेटा कि इसके अंदर इसको 37 करके इसकी फिगर बढ़ा लो। सीधी सी बात आपको बोलता हूँ। तो इसको क्या कर दोगे आप, 37 डिग्री कर दोगे। इस चीज को चेंज करके अगर 37 डिग्री, तो जो इसमें से 1 डिग्री निकली वो 60 मिलाकर इसके अंदर ऐड कर दो। तो 60 ऐड कर दोगे 28 के अंदर, तो क्या हो जाएगा 88। तो चुपचाप इसको 88 कर दो। एक ट्रिक तो यही है, ये सबसे इजी ट्रिक है। अगर आप कर लो तो बेटा कुछ नहीं करा, यहां से मैंने बेटा क्या करा, 8 वाले से 1 निकाल लिया, इसको 7 कर दिया। तो इसमें 60 मिनट्स निकले ना, तो 60 मिनट्स मैंने इस वाले में ऐड कर दिए, तो 88 बन गया। तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 4, तो ये 7 में से 0 निकाले 7, ये आ गए 17। तो ये क्या आ गया बेटा, 17 डिग्री 42 मिनट्स। तो ये क्या आ गया, 68 प्लस 17 डिग्री 42 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर वही काम इधर करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, इधर जाके माइनस हो गए बेटा, 17 डिग्री और 42 मिनट्स इधर जाके माइनस के हो गए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बेटा मैं कर रहा था, तो मेरे को पता नहीं बीच में वीडियो स्टॉप हो गई, तो पता नहीं मैं कहाँ तक कर पाया कहाँ तक नहीं कर पाया, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने करा क्या है, कुछ नहीं करा। ये 4x था जो बेटा, ये वैल्यूज इसके अंदर फिलअप कर दी। फिलअप करने के बाद ऐड अप कर दिया। ऐड करके मैंने ये ट्रिक्स बता रहा था कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, 38 को 28 से माइनस करना था, लेकिन नीचे क्या है 46 है, नीचे क्या है 46 है। तो इसका सोल्यूशन क्या था कि ये 46 पे ना करके क्या करा जाए, इसमें 1 डिग्री या कह लो 60 मिनट्स ऐड कर दिए। तो इसमें 28 प्लस 60 कर दिया, 38 की जगह पे 37 कर दिया। तो 38 की जगह पे 37 कर दिया, 28 की जगह पे क्या कर दिया 88 कर दिया। मीन सॉरी 28 क्या करा, 60 ऐड करके 88 हो गया। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। अब आगे हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर अब 17 को माइनस करना है हमने इसके अंदर। तो वही हमने यहाँ पे करा। हमने क्या करा, 180 को ब्रेक डाउन करके 179 डिग्री प्लस 60 मिनट्स कर दिए। तो 60 मिनट्स क्या हो गए, माइनस हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब माइनस कर लेती हैं। जैसे ही आप बेटा इसको अंदर इसके साथ माइनस करोगे तो क्या आएगा 8। तो 5 में से 4 निकाले 1, और ये 9 में से 7 निकाले 2, और 7 में से 1 निकाले 6 1। तो ये आ गया बेटा 162 डिग्री और 18 मिनट्स। कई लोग हाइफन लगा के भी लिख देते हैं, दैट्स आल्सो ओके। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, 160 डिग्री माइनस 18 अपॉन 6। अब हमने क्या करना है, दोनों को 6 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये देखो 162 इसी को कर देता मैं, पता नहीं क्यों बोला, ये 6 को कर दिया। कितने में जाएगा बेटा, पहले 6 2 सर 12, 2 भी जाएगा ना, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, कितना आ गया 4, और ये नीचे 42 आ गया। ये डिग्री वाला चल रहा है ना, तो कितने पे होता है 27 पे, तो 27 पे 42 आ गया, ये खत्म हो गया। अब 1 आया, अब 18 तो सीधे ही आ जाएगा 3 पे बेटा। तो ये क्या आ गया 27 डिग्री आ गया बेटा, तो 3 मिनट आ गया। 27 डिग्री और 3 मिनट। आप देखिए ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये 27 आ गया बेटा। इसको चाहे 18 को लग कर लो तब भी चल जाएगा। 162 करके आप 18 को लग भी कर सकते हैं डिवाइड 6 से, तो 3 आ ही जाना है। ठीक है, तो x आपका कितना आ गया बेटा 27 डिग्री 3 मिनट। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, होपफुली तो आपने कर ही लिया होगा बेटा मेरे करवाने से पहले। तो थर्ड का बेटा फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसके अंदर उसने बोला कि x की वैल्यू ढूंढो। ये कोई एक पॉइंट दे रखा है जिसके मतलब काफी सारी रेज निकलती हैं। तो आपको पता है कि ये पॉइंट होता है, जो भी एक पॉइंट होता है ना बेटा, ध्यान से देखो, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो सिंपल एक पॉइंट से कुछ लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज इक्वल टू 360। हम क्या बोलते हैं, या सिंपल कह लो
क्या बोलोगे, एक वर्टेक्स पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए वर्टेक्स, ये एक पॉइंट बोल लो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बेसिक फंडामेंटल है। तो इसमें जितने भी हैं सबका सम कर लो। देयरफॉर क्या आ गया, सबका सम कर लो बेटा। क्या क्या, शुरू से कर लेते हो, किधर से भी शुरू कर लो, यहीं से कर लेते। x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x माइनस 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। लो बेटा कुछ नहीं करना, सम कर दो। कितने x हैं, एक x है, दो x है, तीन x है, तो 3x हो गए सिंपल। और प्लस वाले कर लो इकट्ठे, 20 है, 40 है और 60 है। 6 4 10 और 2 12, तो दैट मीन्स 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो प्लस 120 और ये माइनस के 30 है बेटा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पता नहीं बेटा मेरा थोड़ा सा ना कॉपी 3x, अब 120 में 30 निकालोगे तो बेटा कितने आ जाएंगे, 90। 3x प्लस 90 डिग्री ये इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90, तो 3x इज इक्वल टू 270 डिग्री बेटा। तो अब इधर कर लो, x इज इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन 3, तो x कितना आ गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली हमने यही तो ढूंढना था, x की वैल्यू कितनी है, तो आ गई बस। कितना सिंपल सम था ये। नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो बेटा थर्ड का सेकंड करते हैं। ये फिगर आपको दिख रही है, इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है AOB, और ये x प्लस 25 डिग्री है, ये इसका जो एंगल है। तो बस वही हम इसमें क्या करेंगे, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, AOC एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल ये वाला BOD कह लो या DOB कह लो, BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बेटा। तो ये एंगल हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमें, मैंने लिखा नहीं वैसे एंगल गिवन, तो आप लिखना तो लिख लेना, मैं सीधी वैल्यू फिल कर देता हूँ बेटा। AOC कितना है, AOC दिख रहा है हमें कितना, x प्लस 25 डिग्री है बेटा, प्लस COD कितना है 60 डिग्री है, प्लस BOD कितना है 3x माइनस 17 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस करना है क्या, प्लस करो x और ये x कितना हो गया बेटा, 4x हो गया। तो ये 60 प्लस 25 कितना हो गया, 85 माइनस 17 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो 4x प्लस 85 में से आप जब 17 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68, तो क्या आ गया, माइनस 68 आ गया बेटा। तो बस 4x किसके बराबर आ गया, 112 के बराबर आ गया बेटा। तो x इज इक्वल टू 112/4, ये काट के आ गया बेटा 28, तो 28 डिग्री, x कितना आ गया 28। ठीक है, इजी था ना, ये भी इजी था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी इजी सा में। नेक्स्ट बेटा थर्ड का थर्ड देखते हैं। तो इसके अंदर एक फिगर दे रखी है, दो लाइनें क्रॉस करनी है। तो इसका क्या मतलब है, PQ इंटरसेक्टिंग, हम क्या लिखेंगे, PQ इंटरसेक्टिंग RS एट पॉइंट O। तो PQ इंटरसेक्ट कर रही है बेटा RS को पॉइंट O पे, ठीक है जी। तो एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ। क्यों, क्या कारण है, बिकॉज, क्यों कारण है, क्यों ऑपोजिट है बताओ, क्योंकि ये है बेटा वर्टिकली, क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये क्या है, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि एक लाइन क्रॉस कर रही है दूसरे को, और वो क्या होते हैं बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। तो बस वैल्यू फिल करनी है। कितना इजी क्वेश्चन है। 2x माइनस 34 डिग्री एंड 46 हाइफन में डाल सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 71 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 71 डिग्री प्लस हो गया इधर जाके 34 डिग्री 46 मिनट्स। तो बस करो प्लस बेटा, 71 के अंदर 34 और 46 ये करना है हमने, ठीक है जी। तो करो प्लस, करने में क्या है कि तो 46 ही आ गया बेटा, और ये आ गया 5 और ये आ गया 10, तो ये आ गया 105 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 105 डिग्री और 46 मिनट्स। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 105 डिग्री और 46 मिनट्स अपॉन 2। तो इसमें आप वो ट्रिक लगा सकते हो बेटा जो मैंने बोला आपको। इसको अलग अलग चाहे आप बेटा कर लो, चाहे इसको आप इकट्ठा करके कर लो, दैट डजंट मैटर। मैं वैसे इकट्ठा ही करता हूँ, आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो ये कैसे करोगे, ये देखो जी, ये 105 डिग्री है 46 मिनट्स को ऐसे लिखो और 2 से करो इसको डिवाइड। तो ये कितने पे गया, पहले 5 पे गया, तो क्या आ गया 10 आ गया बेटा। तो नीचे 5 उतारोगे तो 2 पे गया, तो क्या आ गया 4 आ गया, 1 आ गया नीचे, है ना बेटा। अब अगर ये 1 क्या बचा है बताओ, ये 1 क्या बचा है, ये डिग्री है, ये क्या है डिग्री है, ये क्या है डिग्री है। तो इसको क्या कन्वर्ट करोगे आप बेटा, इसको क्या कन्वर्ट करोगे आप मिनट में। तो अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो मिनट किस में जाके ऐड हो जाएंगे 46 वाले में। तो 1 डिग्री को आप ऐसे छोड़ सकते हो, इसको कर दो कन्वर्ट मिनट्स में। तो आप इसको क्या लिखोगे, ये बेशक इसको साइड पे बेटा सॉल्व कर लो। तो ये 52 तो डिग्री होगी हमारी। अब मिनट्स में क्या करोगे, 1 के क्या बन गए बेटा 60 मिनट्स। तो 46 तो पहले से ही है, जब इसको इसमें ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 46 प्लस 60, टोटल हो जाएंगे 106 मिनट्स। तो 106 मिनट का 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको फिर से। 2 5 10, ठीक है जी, और 3 आ गया 6, तो ये कट गया। तो बेसिकली बेटा इसका कोई सोल्यूशन क्या है, वो x इज इक्वल टू 52 तो हमारे हो गए थे, ये ध्यान देने वाली चीज है बेटा। 52 हमारी डिग्री है, और जो 1 मिनट यहां से बचा था, और जो क्या बेटा 1 मिनट रिमाइंडर आया था, ठीक है, उसको हमने क्या करा 60 डिग्री और 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, और जो हमारे पहले मिनट्स उसके अंदर उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो वो जब ऐड करके डिवाइड करा दोबारा 2 से, क्योंकि 2 से सारे को डिवाइड करना था ना बेटा, तो जो बच गया था उसको डिवाइड करा, तो 106 को डिवाइड करा तो क्या आ गया, ये 53 मिनट्स आ गया। तो हमारा एक्चुअली आंसर क्या आएगा, ये आएगा 52 डिग्री और 53 मिनट्स। ये आपने करा होगा, इजी है, मैं ज्यादा नहीं बताता, शायद आपने इसको किसी और स्टाइल से करा होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, ये फिगर है जिसमें उसने बता रखा है बेटा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ऑलरेडी हमें गिवन है बस, और एक्स और वाई ढूंढनी है हमने। अगर ये दोनों बेटा पैरेलल और ये इसको क्रॉस कर रही है, तो बस बेसिकली ये क्या बन रहा है आपको देख रहे हैं, ये जो एंगल बना रखे हैं इसने, ये क्या बन रहे हैं, चलो अभी बताता हूं, याद है ना आपको। तो क्या कौन सा ये पॉइंट दे रखे उसने, इसलिए दे रखे बेटा, तो बी इसको लेना पड़ेगा कुछ हमें, है ना। ऐसे करो बेटा, तो ये 2 पॉइंट्स ले लो, कोई ना कोई नाम तो लेना चाहिए, इसको ले लो, ओ ले लो, ये मैं रेड कलर की बजाय ब्लू से लिखते जो हमने लिए, और इसको ले लो पी ले लेते हैं। आप क्या बोलोगे, बी ओ पी लिख दें, चाहे एफ लिख लो, एक ही बात है बेटा। एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू, ये बी ओ एफ ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल सी पी ई, या ई पी सी जो भी बोलना चाह रहे बेटा, वैसे ये बोलना चाहिए था हमें ई पी सी, चलो कोई नहीं, ये सी पी भी एक ही बात है। तो क्यों, सॉरी ये क्यों, ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों है, याद है, ये कौन से थे, बिकॉज दे आर क्या है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, और अगर एक लाइन क्रॉस कर रही है बेटा 2 पैरेलल लाइंस को, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये,
तो इसका मतलब एंगल BOF क्या है, 117 डिग्री और 34 मिनट्स इज इक्वल टू वाई। तो इसके अंदर ये मैंने फिल कर दी वैल्यूज, तो वाई कितना आ गया हमारा, सिंपल, ये तो आंसर ही बड़ा इजी निकला, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसके अंदर। तो लो ये वाई तो आ भी गया हमारा 170 डिग्री 34 मिनट्स, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। अब ये रह गया, अब क्या रह गया, वो एक्स रह गया। अब आपको याद है इसका क्या होता है, बताऊं? CD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये CD एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या हो गए बेटा, ये दोनों एंगल क्या हो गए मैं बता रहा हूं, एंगल BOP लिख दूं या BOF लिख देता हूं, एंगल BOF प्लस एंगल DO ना DPO, ये इससे निकाल लो उससे निकाल लो, बात तो एक ही है ना बेटा। ये इजी था मेरे को लग रहा है, छोड़ो। ये CD स्ट्रेट लाइन है, CD इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देयरफॉर एंगल CP क्या यूज करा था हमने, CPE, एंगल CPE, तो बेटा ये CPE प्लस एंगल DPE, DPE कौन सा एंगल है, ये देखिए DPE, ये स्ट्रेट लाइन है ना, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल जो इधर वाला और ये इधर वाला, तो दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो एंगल Y हमने अभी ढूंढ लिया है, ये एक्चुअली CPE क्या है, CPE वाला एंगल क्या है, ये है Y प्लस एंगल DPE क्या है, X इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y कितना है वो हम अभी लिख लेते हैं बेटा, 117 डिग्री और 34 मिनट्स प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। तो X कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री और 34 मिनट्स। तो X जब आप, अब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कर दूं, ये देखिए बेटा 180 को आप क्या कन्वर्ट कर लोगे, 179 डिग्री एंड 60 मिनट्स, ये मैंने आपको बताया ना, 179 डिग्री और 60 मिनट्स, तो 117 डिग्री और 34 मिनट्स आप क्या कर दोगे बेटा, इसमें से माइनस, तो ये क्या आ गया 6, तो ये क्या आ गया 2, तो ये 9 से 2, ये 6, ये 0, तो ये क्या आ गया 62 डिग्री और 26 मिनट्स। तो ये आ गई X की वैल्यू बेटा, ठीक है ना। होपफुली बेटा समझ आ गया होगा ये आपको। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, ये डायग्राम है जिसके अंदर बेटा ये 3 पैरेलल लाइनें हैं, ये 3 क्या है, पैरेलल लाइनें। ये गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, ठीक है बेटा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन क्रॉस कर रही है, हम इसको पॉइंट से ले लेते हैं बेटा, हम अपनी तरफ से पॉइंट ले लेते हैं M, ये वाला पॉइंट M बोल लो क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, N, और ये पॉइंट O ले लो, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं P, MNOP हो गया। तो हमें क्या ढूंढना है, ये Z ढूंढना है, ये Y ढूंढना और ये X ढूंढना है, ये 3 चीजें हमें इस क्वेश्चन में ढूंढनी है। तो गिवन क्या, ये एंगल गिवन है और ये 2 एंगल बस हमें गिवन है। तो सबसे पहले बेटा हम ये Z वाला, ये Z वाला छेती आ रहेगा, जल्दी आ रहेगा, कैसे, AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल MO, ये चाहे ये ना ये ले लो बेटा, Z के बराबर कर दो, ये ले लो DNM, ये भी N ही ले लो, एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल DNM। ये मैं दिखाता हूं बेटा आपको, ये वाला एंगल AMN दिख रहा है, AMN, और DNO ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये कौन से एंगल थे, ये क्यों बराबर है, बिकॉज ये सीधे लिख रहे थे, बिकॉज ये याद है अल्टरनेट एंगल से बेटा, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है, दोनों इक्वल है। तो ये AMN गिवन है, AMN कितना गिवन है, 79 डिग्री गिवन है। तो DNM क्या है, DNM क्या, Z है, ये Z है, तो हमारा यहीं से आ गया Z इक्वल टू 79 डिग्री।
एक तो बड़ी जल्दी आ गया बेटा, फिगर तो बड़ी खतरनाक थी। चलो आगे देखते हैं आगे क्या करोगे। तो ये है DNM, ठीक है जी। तो ये है MOF। तो ये देखो बेटा, क्या करेंगे आप, एंगल देखो, ये एंगल MOF लो। ये MOF एंगल ये किसके बराबर है बेटा, ये DNM। ये एंगल M, ये देखो ना, ये वाला एंगल बेटा MOF, ये बड़ा एंगल जो, ये दो चीजों का सेट है। ये वाला मैं लाइनें मारूंगा तो बेटा खराब हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है MOF, या इसका NOF भी बोल दोगे, दैट्स आल्सो ऑलराइट। MOF ये वाला एंगल नहीं जो y + 67 बन रहा है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये बराबर है DNM। एंगल DNM क्यों है बताओ, क्यों? ये कौन से एंगल होते हैं बेटा जो सेम एक लाइन क्रॉस कर रही हो पैरेलल के बीच में? तो ये कौन से होते थे, याद है आपको? ये याद कराता हूं आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि बेटा ये देखो, ये वाला Z और ये पूरा सेट, मतलब ये वाला जो एंगल Z है ये दोनों के बराबर है। तो अब आगे क्या हमें पता है बेटा, जो एंगल ये वाला DNM, ये एंगल DNM क्या एक्चुअली में, ये देखो DNM ये क्या है, Z है, यही है ना, यही किसके बराबर है, एंगल DNM के बराबर ना बेटा। तो ये आप लिख लोगे Z। तो MOF किसके बराबर है, एंगल MOF। एक तो है बेटा ये NOF भी कर सकते, तो चाहे NOF ले लेते। तो एंगल MOP के बराबर है, ये किसके बराबर है, एंगल MOP प्लस एंगल किसके बराबर है, POF, FOP कर लो। अब ये देखो बेटा, फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, ये दो पार्ट्स को करा मैंने, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, कि ये एंगल को y बना दिया, इसको 67 बना देगा। तो अब यही देख लो आप क्या करोगे, एंगल जो MOP है बेटा, ये NOP कह लो, MOP ये NOP बोल लो इसको, इक्वल टू y है, ये गिवन है। और ये एंगल FOP किसके बराबर है, एंगल FOP किसके बराबर है, 67 डिग्री। ये सारी चीजें क्या है, ये गिवन है, ठीक है जी। ये दोनों चीजें क्या है, MOP और ये एंगल FOP 67 डिग्री है बेटा। तो MOP की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, y प्लस ये FOP की जगह में लिख दूंगा 67 डिग्री। ये Z हमने अभी निकाला है बेटा 79 डिग्री, तो ये 79 डिग्री आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 79 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो ये आ गया 12 डिग्री। अच्छा y तो आ गया बेटा 12 डिग्री, तो y कितना आ गया, 12 डिग्री आ चुका है। ये क्लियर हो गया। अब क्या रह गया, x कहाँ है, ये रहा x, ये रहा बेटा x। तो x कैसे निकलेगा, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों 180 के बराबर होते, याद है? एक मिनट ये लो, ये भी यहीं पे कर लेते हैं बेटा, थोड़ी जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आपको आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखोगे बेटा एंगल DPO प्लस एंगल FOP इक्वल टू 180 डिग्री, ये बताओ क्यों होता है? बिकॉज क्या है, को इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, याद है? को इंटीरियर एंगल्स का सम बेटा, अगर दो लाइनें हैं, मेरे पास जगह ही नहीं है कहीं, तो मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये को इंटीरियर दो लाइनों के बीच में क्रॉस करो, ये वाला एंगल और ये अंदर दोनों के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर आपको लाइन वाला याद हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। फिर दोबारा दिखा देता हूँ बेटा, ये वाला पार्ट, अरे ये वाला पार्ट जो एक्स वाला पार्ट है बेटा, ये और ये वाला चीज ये ले ली, ये हिस्सा ले लिया हमने, ये वाला हिस्सा कल इतना वाला हिस्सा, ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। तो डीपीओ कितना है, ये देखो डीपीओ कितना, एक्स है, डीपीओ कितना है, एक्स है। तो एक्स प्लस एफओपी कितना, ये अभी निकाला था हमने, एफओपी ये 67 गिवन ही है, ये तो गिवन है 67 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री
-67 डिग्री। उधर जाके क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो एक्स कितना आ गया आपका 113 डिग्री। एक्स कितना आ गया बेटा आपका 113 डिग्री। तो आपका एक्स भी आ गया बेटा, वाई भी आ गया, और जी तो पहले स्टेप पे आ गया था, यहीं भी आ गया था। तो हमने तीन ढूंढ लिया, इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें पुराना वो सारा चैप्टर लगा दिया इसने बेटा इसे अल्टरनेट एंगल भी यूज करा दिए, एक चीज इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज करा दिए, इसने इसमें को इंटीरियर एंगल का सम भी बता दिया। तो सारी चीजें इसने इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट करते बेटा फिफ्थ का सेकंड। इसके अंदर में हमें एक्स वाई जी ढूंढना है, और गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, और ये बड़ी अच्छी सी डायग्राम है। मेरे को लग रहा है कि काफी लेंथी होगा ये क्वेश्चन भी, जो लग रहा है। तो लगता है पिछले क्वेश्चन में बेटा तीनों रूल आ गए थे, तो इसके अंदर भी गारंटीड है, मेरे को लग रहा है तीनों रूल आएंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या आता है। अभी बेटा हमें सॉल्व करने के लिए कोशिश करें ना, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग के बिना सोल्यूशन नहीं आएगा अच्छा सा। तो इस पॉइंट को मैं जी कह लेता हूँ बेटा, जी। इसको एच कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं आई दे लेता हूँ, और ये वाले ये है इसको एम दे लेता हूँ, इसको एन पॉइंट बना लेता हूँ, ये ओ पॉइंट कर लेता हूँ, और एक ये पॉइंट है क्यू। क्योंकि ट्रायंगल आ जाएगा ना बेटा, एम ओ क्यू या समथिंग कुछ ऐसा बन जाएगा आगे। और तो मेरे को लगता नहीं जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, अगर जरूरत पड़ेगी फिर हम सॉल्व करते करते लिख लेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए कहाँ पे क्या आता है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो डी एन जी ये आ गया। लो बेटा अब सॉल्व करते हैं। क्या करें, ये मैंने एक और रेड ब्लैक पेन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये 67 को यूज करते हैं। ये 67 बेटा इसके बराबर आ जाएगा। ये चल रहा है कि नहीं, पेन चल रहा है। तो ये वाला पेन, ये एंगल बेटा गलत क्या गया मैं, एंगल ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 67 एंगल है। ये देखो, अभी देखो एंगल डी एन जी, ये डी, ये एन, और ये जी मैंने ऊपर बनाया जो, मतलब ये वाला चाहे एम भी ले लो तब भी चलेगा। इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, ये सी एन ओ कह लो या एच कह लो, सी एन एच कह लो, कह लो, बात क्या, मैं वही कह लेता हूँ। चलो एंगल सी एन ओ, क्योंकि ये पॉइंट हमने वो बनाया ना बेटा, तो ये सी एन ओ क्यों बराबर है ये बताओ। ये भी हमने पिछले वाले में करा है, क्यों, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये देखो ये क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मतलब ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया ना। तो अगर ये इसके बराबर है बेटा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल के बराबर है, ये वाले एंगल के बराबर है। तो अगर मैं ज्यादा लाइन लगाऊंगा बेटा वो खराब हो रहेगा ना। अब समझने की कोशिश करो, डी एन एम या जी, ये डी एन जी है, और ये बी एम जी है, जो बी एम जी है, बी एम जी है ना। ये जो डी एन जी है, जो ये डी, तो लिखता हूँ डी एन जी जो हमने अभी करा है, इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल डी ना बी एम जी, बी एम जी। समझ आ रहा ना बेटा। ये देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला एंगल डी एन जी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब दिस एंगल जो हमने अभी ढूंढा है ये किसके बराबर है, तो वो किसके बराबर है। तो यहीं पे लिख देते हैं, रुको, ये सी एन जी तो 67 दे ही रखा है, तो एंगल डी एन जी किसके बराबर हो गया बेटा, 67 डिग्री। तो ये 67 डिग्री तो दे ही रखा है, गिवन है ना ये हमें, ये वाला एंगल है। तो सी एन ओ की जगह पे मैंने 67 डिग्री लिख दिया। तो डी एन जी किसके बराबर, ये क्यों है, इसका क्या रीजन है, जो अभी हमने पीछे भी करा बेटा, क्या है, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों क्या है,
बिकॉज बोथ आर एक, और सिंपल लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स बेटा, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। तो डी एन जी हमने 67 पहले देख रखा है, तो 67 इज इक्वल टू एंगल बी एम जी क्या है, ये बी एम जी बेसिकली है क्या, जी है, ये क्या है, जी है। तो क्या निकल के आ गया, z इज इक्वल टू 67 डिग्री। ये एक चीज तो हमने पहले जल्दी जल्दी फाइंड कर ली। ये लेंथ ही जाएगा बेटा क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या करोगे, ये लो एंगल ई ओ आई, ये जो 35 है ये किसके बराबर है, ये आएगा बेटा क्यू ओ एफ, एंगल ई ओ आई इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एफ। ये भी वही कहानी है, क्यों, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, अब आपको लोग कैसे हो गया जी, ये तो 3 लाइनें हैं, ये है वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे मन में भी क्वेश्चन आएंगे, मैं भी स्टूडेंट होऊंगा। तो ये देखो बेटा, आप चुपचाप ये वाली लाइन भूल जाओ, आप सोचो कि ये जो मैंने पेन रख दिया है ना, ये तो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये लाइन तो एग्जिस्ट, अब पेन मोटा बड़ा है, ये वाली लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ये लाइन ई एफ लाइन जा रही है और आई क्यू लाइन जा रही है, ये आई क्यू लाइन जा रही है बेटा और ई एफ लाइन जा रही है। तो कहूं तो मैं लिख देता हूं साथ में, ये क्या लिख दूंगा मैं, वर्टिकली ऑपोजिट, बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट, ठीक है, line EF and IQ intersect at point O। तो ये भी चीज है बेटे कि ये लाइन आप भूल जाओ कि है, ये वाली लाइन तो आप समझ लो है ही नहीं है। तो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें आप देखो, एक ये लाइन जा रही है EF और क्या जा रही है IQ, ये 2 लाइनें जा रही है ना, दिख रही है ना आपको कैमरे में, मेरे को लग रहा है। तो ये जो 35 एंगल है, तो फिर इसके सामने नहीं आ गया बेटा, देखो ये देखो क्या लिखा है मैंने, ई ओ आई, ई सेंटर वाला पॉइंट आई, तो ये एफ है, ये ओ और ये क्यू, तो ये क्यू एफ बोल लो, ये एफ ओ क्यू बोल लो, बात एक ही। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के बराबर आ गया, तो ये वाला एंगल आप ढूंढ सकते हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बेटा इसके बराबर आ गया 35 के, तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। तो ये क्यू एफ एंगल ये समझ आ गया होगा बेटा होपफुली आपको कि 35 डिग्री वाला एंगल ये इस एंगल के सामने है, वर्टिकल ऑपोजिट, तो इक्वल है दोनों। तो हम क्या लिखेंगे, यू आई कितना है बेटा हमारा 35 डिग्री है, तो ये क्यू एफ या एफ ओ क्यू, एफ ओ क्यू ज्यादा अच्छा था वैसे, मैं इधर एफ ओ क्यू लिखूंगा, एफ ओ क्यू कितना आ गया 35 डिग्री। तो एक चीज ये निकली हमारी, और देखो अब क्या निकल सकता है, देखो बेटा आगे, ये एफ ओ एम ले लो या एन ले लो, ये एंगल किसके बराबर है, ये वाले एंगल के बराबर है, ये वाले एंगल या जी के बराबर कर लो, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइनें ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसको बेटा आप इसके बराबर ही कर लो बेशक, ये भी चल रहा है। ये देखो, ये करो, क्या करो, एंगल एफ ओ क्यू, यही एफ ओ क्यू जो एंगल है, एंगल एफ ओ क्यों नहीं बेटा, पूरा लेते हैं ना, एफ ओ एम ले लो या एम लो, एफ ओ एम इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ, क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से फिर देखना, मैं देखो दोनों कैमरे में नहीं दिख पा रहे, अब इसको याद कर लो, एफ ओ एम और सी एन ओ, एफ ओ एम ये वाला एंगल जो टोटल एंगल, ये और ये टोटल एंगल बेटा, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, ये सारा एंगल किसके बराबर है, ये सारे एंगल के बराबर है, सी एन ओ, सी एन ओ जो मैंने कहा, देखो बेटा सी एन और एफ ओ एम, एफ ओ एम कह लो या एफ ओ एन कह लो, ये 67 किसके बराबर आ गया, ये टोटल के बराबर आ गया। क्यों क्यों, एक लाइन, ये 2 पैरेलल लाइन और ये क्रॉस हो रही, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो क्या बनेगा, एफ ओ एम कितना है हमारा, एफ ओ एम क्या है, ये देखो एफ ओ एम क्या है बेसिकली, एंगल
एफ ओ क्यू प्लस एंगल एन ओ क्यू कर लो इसको, या जो मर्जी कर लो, एन ओ एम ही करो, एम ओ क्यू करो, एम ओ क्यू इज इक्वल टू सी एन ओ। ये सी एन ओ कितना है बेटा, ये सी एन ओ कितना है, सी एन ओ है हमारा 67, तो ये 67। अब मेरे को पिक्चर चाहिए बेटा, मैं रख दूंगा, मेरे अब ये एन उन ओ मेरे पिक्चर में लगे नहीं होंगे, पता नहीं क्या चक्कर पड़ेगा, देखते हैं चलो। एफ ओ क्यू क्या है बेटा, और एम ओ क्यू, दोबारा फिर दिखा रहा हूं बेटा आपको, एफ ओ क्यू, एफ ओ क्यू, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसको 1 बोल लो, और ये दूसरा एक्स है, दूसरा क्या एक्स है, ये एम ओ क्यू। तो ये क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, एफ ओ क्यू क्या, एफ ओ क्यू क्या है हमारा, एफ ओ क्यू एंगल ये हमने अभी ढूंढा, ये देखो 35 हमने अभी ढूंढा था ना, ये देखो, तो इसको ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ ओ क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 35 डिग्री बेटा, प्लस एम ओ क्यू कितना है, वो तो दिख रहा है एक्स है, ये देखो एम ओ क्यू, ये एम है, ये ओ है, ये क्यू है, तो ये कितना है एक्स है, इज इक्वल टू 67 डिग्री। तो ये मैं निकाल देता हूँ बेटा, यहीं पे करो, तो x इज इक्वल टू ये 67 डिग्री माइनस 35, x कितना आ गया बेटा 32 डिग्री आ गया। तो यहां से लिख देते x इक्वल टू 32 डिग्री। तो ये दो चीजें निकल गई हमारी, हमने z निकाल लिया और हमने x निकाल लिया। अभी y के लिए हमें ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ये देखो y के लिए ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, तो वहां पे फिर इसकी फिगर बना लूं, वरना पेज पलटना पड़ेगा। ये लीजिए बेटा, मैंने वो डायग्राम बना लिए, क्योंकि मुश्किल हो जाना था फिर। अभी हमें ये ट्रायंगल लेना है, अभी हमारा जो गेम शुरू होगी वो ट्रायंगल की गेम शुरू होगी बेटा। ये जी एच स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जी, ओके, ये अब हम इस 24 को यूज करेंगे बेटा, ये 24 नहीं बचा हुआ, तो ये अगर हम जी एम क्यू ले लें, एक मिनट, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो जी एच इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जी एच क्या स्ट्रेट लाइन है। अब हमें ट्रायंगल के अंदर आना पड़ेगा ना बेटा। अब हमारा क्या ढूंढने वाला रह गया है, वाई। तो वाई ढूंढने के लिए हमें ये एंगल ढूंढना पड़ेगा और ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा। ये एंगल एक्स तो हमने ढूंढ लिया, अब ये छोटे वाला पार्ट रहता है ढूंढने वाला, वो निकालते हैं। हमें ये पता है, हमें ये पता है, तो ये आ गया ना हिस्सा जो बेटा, ये छोटे वाला हिस्सा, ये ब्लैक में लगाता हूँ मैं, ये वाला एंगल ढूंढने वाला है, ये वाला एंगल ये हम ढूंढते हैं अभी। तो जी एच एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो इसके अंदर क्या क्या मतलब है कि जी एम क्यू, एंगल जी एम क्यू प्लस ये देखो बेटा क्या बन रहा है, जी एम क्यू ये बन रहा है, ये से ये लाइन बन रही, ये बन रही लाइन, ये वाली, ये ऐसे ऐसे बन गया ये वाला, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ये वाला और ये वाला तोड़ेंगे हम, प्लस ये क्या क्यू एम ओ, कह लो क्यू एम ओ ज्यादा अच्छा है, एंगल क्यू एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, मैंने लिख दिया ऊपर। तो ये जी एम क्यू क्या है, तो जी एम क्यू किसके बराबर है बेटा, ये है जी एम बी, एंगल जी एम बी प्लस एंगल बी एम क्यू। देख रहा है ना बेटा, बी एम क्यू, मतलब ये दो हिस्से कर देना इसके, ये देखो यहाँ पे भी दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा जो हमारा जी है, और ये वाला हिस्सा 24 है। तो ये गिवन ही हमें ऑलरेडी, में लिखता नहीं बेटा, तो ये कितना है, ये 20 जी एम बी, जी एम बी कितना है हमारा, जी है मीन्स जेड कह लो या जी, और बी एम की 24 डिग्री है। जी हमने निकाला था बेटा पहले, ये याद है, ये जी कितना निकाला था हमने 67 डिग्री। तो ये जी हमारा 67 डिग्री प्लस 24 डिग्री कितना बन गया बेटा, एंगल जी एम क्यू, जी एम क्यू एंगल हमारा आ गया, सम कर ही देता हूँ यहीं पे ही,
91 डिग्री, है ना। तो इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 2 कह लो बेटा, है ना। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो GMQ कितना है 91 डिग्री प्लस एंगल QMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QMO कितना आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 91 डिग्री इज इक्वल टू 89 डिग्री। तो एंगल QMO इज इक्वल टू 89 डिग्री। तो ये एक चीज आ गई हमारी। एंगल QMO देखो क्या है, ये वाला एंगल QMO, ये वाला एंगल QMO याद है, QMO ये ऐसे। अगर मैं ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ ऐसे ना, ये वाला ट्रायंगल बेटा, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 89 डिग्री, ये y है, तो ये क्या है x है। बस ये ट्रायंगल ले ली ना अब हमने, है ना। अब आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल देखो कौन सी है, MOQ, इन ट्रायंगल MOQ। तो ये हमें पता ही बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इज इक्वल टू 180। तो सारे एंगल्स का सम करो, एंगल सारे शुरू कर दो किस तरीके से, QMO, ये देख ही रहा होगा आप, QMO प्लस एंगल MQO, जो मर्जी दे लो बेटा, एंगल चाहिए हमें, तो MOQ। होपफुली तीनों आ गए ना, ये देखो QMO MQO हो गया और MOQ, मतलब ये सारे आ गए। अब QMO क्या है, QMO कितना 89 हमने अभी ढूंढा है, वो लिखा दिया। MQO कितना है, वो हमें y है ढूंढना है बेटा। MOQ कितना है x है, तो x हमने कितना ढूंढा था, MOQ कितना है x है, तो x मैं सीधे लगा देता हूँ बेटा, कौन इतना लेंथी करेगा। ये x हमने ढूंढा है 32 डिग्री अभी, तो ये 32 डिग्री आ गया। तो कितना इक्वल टू 180 डिग्री है। तो y 89 प्लस 32 कितना हो गया बेटा 121 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री। तो y कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 59 डिग्री। तो y कितना आ गया 59 डिग्री। ये देख लो, 3 पेन यूज करने पड़े बेटा मेरे को। देखो y इतना आ गया था, x कितना आया था 32 डिग्री, ये तीनों आ गए ना, आंसर में इकट्ठे कर देता हूँ। और z कितना आया जो सबसे पहले निकाला था 67 डिग्री बेटा, वो कितना आया था। तो बेटा ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा, मैंने ट्राई तो पूरी करी अपनी तरफ से। आप इसको अगर 2-3 बार रिपीट करके देखोगे ना बेटा, आपको ये पता लग जाएगा कि XYZ हमने कैसे निकालना है। बस यही है कि आपको जो गिवन है ना, उसके किसी एक हिसाब से चल पड़ो। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। एक सिंपल सा लॉजिक में शॉर्टकट में ये है, देखो 67 हमने ये निकाला बेटा, है ना, ये पॉइंट, इसको ये इसके साथ बराबर कर दिया। एक से ये भी कर सकते थे हम, इससे ये कर लेता मैं, सेम बात थी, इसको इसके बराबर कर दे तब भी जी आ जाना था। ठीक है बेटा, चाहे ऐसे कर लेते। फिर ये आ गया, तो ये सारे का सारा इसके बराबर भी है, ये सारे का सारा इसके बराबर भी है, तो ये सारे के सारे इसके बराबर भी हो जाना था बेटा। ये इसके बराबर हमने ढूंढ लिया, इसको इसके बराबर ढूंढ लिया। जैसे मर्जी कर लो, जो स्टेप पे आप फॉलो कर लो, या वीडियो देख लेना, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। 2-3 बार आपको रिपीट करनी पड़ सकती है ये देखने के लिए। नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 6th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्या करना है, कि एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल कोई एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बेटा, इसको 4 हिस्सों में बांटना है। तो एक ही मैं लाइन ले लेता हूँ, मान लो हमने इस पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल कितने का कंस्ट्रक्ट करना है हमें, 135 का हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 135 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 90 का एक एंगल बनाना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 90 का एंगल बनाना पड़ेगा बेटा। 90 का एंगल बना लेते हैं। 90 के एंगल यहाँ पे दो बेटा, 60 का आर्क लगाया और एक आर्क लगाया 120 का। और उससे हमने क्या करा, ये
दोनों आर्क्स को हमने करना क्या, बेसिकली बाइसेक्ट कर देना। तो बाइसेक्ट करके बेटा क्या होएगा, हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये 90 का एंगल आ गया ये वाला। तो हमने क्या करना बेटा, इधर को 0 लेते हैं, इस साइड को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, इस साइड को हम 0 लेंगे बेटा। तो बेटा अब ये देखिए, अगर ये हम इधर को 0 का लेते हैं तो ये 90 हो गया बीच में, तो 90 हो गया, तो हमने इधर 135 करना है, तो हम क्या करते हैं, इधर वाले का हाफ करते हैं 90 का। तो बेसिकली ये इधर वाले का हमने क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया। तो ये जो एंगल अब बन रहा है, ये 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 हो गया। ये वाला जो एंगल हो गया बेटा कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 135 हो गया। यहां तक 90 था बेटा सेंटर तक, और आगे 45 और ले गए हम, तो ये कितना हो गया, 135। अब हमने करना क्या है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के ही हाफ पार्ट करते हैं, इन दोनों के ही हम क्या करते हैं बेटा, हाफ करते हैं। तो 135 पे एक आर्क लगाई हमने, और एक आर्क हमने 0 पे लगाई, ये एक आर्क हमने 0 पे लगाई। तो ये फर्स्ट पार्ट तो निकला है बेटा इसका, ये जो पॉइंट निकला है ना, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट निकला है बेटा। ये देखो, ये 135 का हाफ आ गया, चाहे आप इसको डी से चेक कर लेना। तो एक इसका हाफ कर लेंगे और एक इसका हाफ कर लेंगे। तो 135 का हाफ करने के लिए एक तो वही 0 पे आर्क लगाएंगे बेटा, और एक हमने ये जो बिल्कुल 135 का हाफ है उस पे आर्क लगा दी। और ये देखो बेटा कहाँ पे रखा है, जहां से बिल्कुल ये लाइन क्रॉस कर रही है 135 वाली, तो उस पे ये आर्क लग गई। तो अब ये वाला पॉइंट है जो हमारा, ये एक पार्ट हो गया। लो जी, अरे थोड़ी लाइन मेरी क्रॉस को चली गई, अच्छी सी लाइन मारता हूँ। ये क्रॉस था, ये वाला पॉइंट था बेटा, दोबारा लगा देता हूँ। ये आप इस पॉइंट पे रखोगे ना बेटा, ये देखो दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया बेटा 135 का। पहले थोड़ी सी लाइन नीचे चली गई थी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो अब इन दोनों का ब्रेकअप करेंगे। इस पॉइंट पे रख के ही आपको इधर को एक आर्क लगानी बेटा। ये तो आर्क इतनी होगी कि बंदा आर्क ही नहीं बचाने, कौन सी किसकी आर्क है। चलो जी, तो कौन सी वाली आर्क निकली बेटा, ये वाली निकली आर्क, ये वाली यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो ये लीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये थर्ड पार्ट आ गया, ये 4 हो गए। तो ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। टोटल एंगल कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये 135 का एंगल है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। कर रहा क्या, 135 का हाफ कर दिया बेटा पहले, फिर इसका हाफ कर दिया, फिर इसका हाफ कर दिया, जो बाइसेक्ट करने का टेक्निक है। बस 4 पार्ट्स बन गए बेटा इसके। होपफुली ये भी आपको पता लग गया होगा बेटा, जो 135 वाला। तो ये हमारी रिवीजन एक्सरसाइज 1 बेटा खत्म हो जाती है इससे।